नमस्ते सर। ये हमारा कॉइन कॉमर्स का डैशबोर्ड है सर। और इस डैशबोर्ड में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे लास्ट 30 डेज की समरी भी दिखाई देगी, मंथली सेल्स चार्ट दिखाई देगा, टॉप 5 परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे और ये लेटेस्ट ऑर्डर्स आपको डैशबोर्ड की स्क्रीन पे ही दिख जाएंगे। इसमें मेनली जो मॉड्यूल्स हैं मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। ई कॉमर्स के सारे फीचर्स जो हैं वो ई कॉमर्स वाले मॉड्यूल में हैं। CMS जो है, आपको वेबसाइट के पेजेस पे कंटेंट चेंज करना है, होम पेज का स्लाइडर बदलना है, तो वो सब यहाँ पे है। ईमेल मार्केटिंग में आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को न्यूज़लेटर्स वगैरह भेजना चाहते हैं, कैंपेन्स वगैरह, वो सब इसके अंदर है। उसके बाद लीड मैनेजमेंट है। लीड मैनेजमेंट के अंदर आपके पास सपोज करिए आपने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया, वहाँ से कोई लीड्स आई, उन सबको स्टोर करके हम उनको भी ईमेल वगैरह भेज सकते हैं साथ में। और अब है ये होलसेल जो कि B2B पर्पज़ के लिए। इसमें बिजनेस कैटेगरीज तो हम बना ही सकते हैं, पार्टनर क्रिएट कर सकते हैं और B2B रेट टेम्पलेट्स इसमें हम बना के रख सकते हैं। B2B रेट टेम्पलेट्स में हम टेम्पलेट को एक नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने गोल्ड नाम दिया और उसमें हम डिस्काउंट टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं कि परसेंटेज वाइज है या फिक्स्ड अमाउंट का है। तो सपोज 25% दिया या हमने 500 रुपये का पर आइटम अपन एक किसी रीसेलर को डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो वो सब यहाँ से हम टेम्पलेट, स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। हालांकि ये नॉट नेसेसरीली कि हम इसी को यूज़ करें, आप SKU लेवल तक, आइटम कोड तक के लेवल तक भी प्राइस चेंज कर सकते हैं किसी भी B2B पार्टनर के लिए। यहाँ पे जब हम पार्टनर क्रिएट करते हैं तो हम पार्टनर क्रिएट करते समय यहाँ रेट टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, तो इस टेम्पलेट के अंदर जो भी आपने डिस्काउंट सेट किया है वो ऑटोमेटिकली इस पार्टनर को एप्लीकेबल हो जाएगा। आप हर पार्टनर का अकाउंट यहाँ से बनाएंगे, उनको पासवर्ड देंगे यहाँ से, और ये पासवर्ड और लॉगिन आईडी वो यूज़ करेंगे। पार्टनर जो है वो डायरेक्टली वेबसाइट पे लॉगिन नहीं कर पाएगा, रजिस्टर नहीं कर पाएगा, वो आपके थ्रू यहाँ डैशबोर्ड से ही रजिस्टर करेगा। और आइटम वाइज अगर हमको रेट सेट करना है किसी पार्टनर का, तो फिर हम यहाँ सेंड प्रोडक्ट रेट पे जाके यहाँ सारे प्रोडक्ट्स में आपने जो टेम्पलेट इस पे लगाया होगा उसके अकॉर्डिंग तो प्राइसेस यहाँ दिखेंगी, और अगर आप 90 से भी लो या चेंज करना चाहते हैं इस आइटम की प्राइस प्लस माइनस, वो यहाँ पे नया रेट डाल के इसको सेव कर सकते हैं। तो दिस विल बी द प्राइस चेंज एट SKU लेवल। इसके बाद इसमें होलसेल में लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड्स भी है, तो आप सेटअप कर सकते हैं इसको पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग कि एक पॉइंट जो है वो कितने रुपए की परचेज पे एक पॉइंट बनता है। तो उसमें आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम इनवॉइस की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉइंट एक्वायर करने के लिए, और ये पॉइंट्स कब एक्सपायर होंगे वो भी इसमें सेट हो जाता है। उसके बाद एक पॉइंट के कितने रुपए का डिस्काउंट उनको मिलने वाला है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसमें हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इनवॉइस का मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 1000 रुपये की इनवॉइस और 1000 रुपये के पॉइंट बन रहे हैं तो वो पूरा का पूरा ही डिस्काउंट ले ले, ये पॉसिबल नहीं है। आप उसमें इनवॉइस का परसेंट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इनवॉइस की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। सपोज करिए कि वो 1000 2000 और आप चाहते हैं कि वो कम से कम 20,000 रुपये का इनवॉइस बने तभी ये एप्लीकेबल हो पॉइंट्स, तो ये भी इसमें पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा अब मैं आपको थोड़ा सा ई कॉमर्स के बारे में बता देता हूँ। ई कॉमर्स में ऑब्वियसली ऑर्डर्स की लिस्ट है। यहाँ पे आप पुराने जिनके पेंडिंग पेमेंट्स हैं उनको आप अबंडेंट कार्ड की मेल भेज सकते हैं इस बटन को क्लिक करके ऑर्डर को पूरा करने के लिए, और जिनके ऑर्डर्स डिलीवर हो चुके हैं उनको आप फीडबैक की मेल भी भेज सकते हैं यहाँ से। तो इस ऑर्डर की अगर पूरी डिटेल्स देखनी हो तो ये इस पर क्लिक करने पे पूरी डिटेल आ जाएगी। इस ऑर्डर को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, और शिपिंग डिटेल्स वगैरह अपडेट करनी है, जैसे ही आप यहाँ शिपिंग डिटेल्स वगैरह अपडेट करेंगे उनको मेल भी चली जाएगी इसके बारे में। और इसके अलावा ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कैटलॉग आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। प्रोडक्ट ऐड करना, एडिट करना, जो भी बेसिक डिटेल्स हैं। इसमें दोनों तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, वेरिएबल्स और सिंपल प्रोडक्ट।
वेरिएबल का मतलब है कि उसके कई वेरिएशंस होंगे, यानी सपोज करिए एक शर्ट है तो उस शर्ट के कॉम्बिनेशंस ब्लैक कलर वाइट कलर में कई कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, तो वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर शिपिंग चार्जेस जो हैं वो भी आप दो वे में यहाँ पे लगा सकते हैं। एक वेट एज पर वेट कि इतना से इतने किलो का अगर कार्ट का वेट है तो चार्ज कितना होना चाहिए, और डिस्टेंस आपके स्टोर से डिलीवरी लोकेशन की डिस्टेंस क्या है तो उसके हिसाब से भी आप पर किलोमीटर यहाँ का रेट शिपिंग चार्ज लगा सकते हैं। इसके अलावा टैक्सेस वगैरह तो खैर हैं ही, और डिस्काउंट कूपन का भी इसमें कॉन्सेप्ट है, और पेमेंट गेटवे भी हम मल्टीपल इसमें सेटअप कर सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो पेमेंट गेटवे इसमें सेटअप हो सकता है। और ये है इन्वेंट्री रिपोर्ट। जब हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी करंट इन्वेंट्री डालते हैं, और ये जैसे जैसे बाय होता है तो यहाँ पे इसका स्टॉक अपडेट होता जाता है। ये मैंने आपको ब्रीफ में एक आइडिया दे दिया है सर, और अगर ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि प्रोडक्ट में फीचर्स क्या क्या हैं, स्पेशली B2B पर्पज से ये इसके अंदर ऑप्शंस हैं।